नमस्कार दोस्तों। देश की नजरें एक बार फिर उस एक नाम पर टिकी हैं जिसका एक एक शब्द शेयर बाजार की धड़कन बदल देता है। नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मौका यूनियन बजट 2026। हर साल की तरह इस बार भी वही सवाल है, बजट में आम आदमी को क्या मिलेगा, टैक्स में राहत आएगी या नहीं, महंगाई पर क्या लगाम लगेगी। लेकिन इन सब सवालों के बीच एक ऐसा सवाल है जो निवेशकों, ट्रेडर्स और पूरे शेयर बाजार की नींद उड़ाए हुए है। क्या निर्मला सीतारमण इस बजट में शेयर बाजार को बचा पाएंगी? देखिए, शेयर बाजार भावनाओं से चलता है लेकिन टिकता है फंडामेंटल्स पर, और फंडामेंटल्स का सबसे बड़ा आधार होता है सरकार का भविष्य पर किया गया खर्च, यानी एक शब्द केपेक्स। अब केपेक्स सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझिए। रोज का खर्च अलग होता है और भविष्य के लिए निवेश अलग। घर में सब्जी खरीदना, बिजली का बिल भरना, ये खर्च है, लेकिन घर बनाना, दुकान खोलना या मशीन खरीदना, ये भविष्य का निवेश है। देश के लिए भी यही फर्क है। केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो पैसा जो सरकार सड़कों, रेलवे, पुलों, एयरपोर्ट, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और लॉजिस्टिक्स पर लगाती है। ये ऐसा खर्च है जो आज नहीं, अगले 20-30 साल तक देश और बाजार दोनों को फायदा देता है। और यही वजह है कि शेयर बाजार के लिए केपेक्स ऑक्सीजन की तरह होता है। पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था, विकास की रफ्तार धीमी नहीं होगी और उसके लिए केपेक्स पर बड़ा दांव लगाया जाएगा। कारोबारी साल 2026 के लिए सरकार ने करीब 11.21 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स रखा, पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा। आज की तारीख में केंद्रीय केपेक्स जीडीपी के करीब 3.4% तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को देश की ग्रोथ का इंजन मान रही है। लेकिन निवेशकों का सवाल है, क्या ये सिर्फ भाषणों तक सीमित रहा या जमीन पर भी पैसा उतरा? सरकारी आंकड़े साफ कहते हैं, अप्रैल से नवंबर के बीच करीब 59% केपेक्स खर्च हो चुका है। मतलब साल की शुरुआत में ही सरकार ने खर्च की रफ्तार तेज रखी, यानी केपेक्स को फ्रंट लोड किया गया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी यही कहती है, शुरुआत में जोरदार खर्च हुआ, अब रफ्तार थोड़ी संतुलित हो सकती है। सबसे ज्यादा फायदा मिला सड़क और रेलवे सेक्टर को। रोड, हाईवे और रेलवे केंद्रीय केपेक्स के सबसे बड़े लाभार्थी रहे। रेलवे में रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च, हाईवे प्रोजेक्ट्स में तेजी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। यही वजह है कि इन सेक्टर्स के शेयर लॉन्ग टर्म में मजबूत दिख रहे हैं। सरकारी कंपनियों यानी सीपीएसयूज ने भी शानदार प्रदर्शन किया। FY26 में इन्होंने अपने केपेक्स लक्ष्य का करीब 64% पहले 8 महीनों में ही पूरा कर लिया। दूसरी तरफ राज्य सरकारों का केपेक्स जीडीपी के करीब 1.7% पर स्थिर है। तेजी है लेकिन बहुत आक्रामक नहीं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, सरकार ने तेजी से खर्च किया, राज्यों ने संतुलन बनाए रखा, और यही संतुलन पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। अब सवाल सीधा है, क्या यही केपेक्स शेयर बाजार को बचा पाएगा? क्योंकि बाजार अभी दबाव में है। ग्लोबल टेंशन, ट्रंप के टैरिफ खतरे, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और FII की बिकवाले, सबने मिलकर बाजार को हिला रखा है। ऐसे में अगर बजट में केपेक्स को और मजबूती मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ता है, तो यही वो फैक्टर होगा जो बाजार में भरोसा लौटाएगा। टैक्स राहत सुर्खियां बनती हैं, लेकिन केपेक्स शेयर बाजार की नींव मजबूत करता है। और संकेत साफ है, सरकार केपेक्स में कटौती नहीं बल्कि उसे और मजबूत करने के मूड में है। यानी उम्मीद यही है कि निर्मला सीतारमण सीधे सीधे बाजार को नहीं, लेकिन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसे के जरिए शेयर बाजार को संभालने की कोशिश जरूर करेंगी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है बजट 2026 बाजार के लिए गेम चेंजर बनेगा या फिर निराशा हाथ लगेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बजट और शेयर बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।